मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक ऐसी जगह की है जहां पर जूते बनते हैं और ये जूते पहनती है रशियन आर्मी। और ये जगह है कहाँ? तो ये जगह है बिहार के हाजीपुर में। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये भी खबर है कि भारतीय हथियार अब यूक्रेन के सोल्जर्स भी यूज कर रहे हैं और इसीलिए रशिया हमसे परेशान है। आखिरकार रशिया यूक्रेन की इस वॉर में भारत के बने हुए हथियार और सप्लाईज वहां कैसे पहुंच रहे हैं और क्यों भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $2 बिलियन को पार कर चुका है, आज तक का सर्वाधिक। और अर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है इंडिया। क्या है ये वजह, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस वजह से भारत का डिफेंस बढ़ रहा है और इस वॉर के बीच में इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो आप ये जगह देख रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल फैक्ट्री सी है और उस फैक्ट्री का संबंध इस चीज से है कि वहां से कुछ रशियन बूट्स बनते हैं जो रशिया जाते हैं, जिनके सोल्जर्स पहनते हैं। और यही नहीं, हम कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कुछ बंदूक की गोलियां, कुछ हथियार। और $2 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इंडिया किन देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहा है हमें पता है, कुछ हम बांग्लादेश को करते हैं, लेकिन अब अर्मेनिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा पहला कि अर्मेनिया असल में है कहाँ और इनकी लड़ाई किससे चल रही है। तो अर्मेनिया एक देश है जिसकी लड़ाई चल रही है अजरबैजान के साथ, वो रशिया का पड़ोसी है। और दूसरा यूक्रेन भी रशिया का पड़ोसी है। रशिया की लड़ाई यूक्रेन के साथ हो रही है, अजरबैजान की लड़ाई अर्मेनिया के साथ हो रही है। तो भारत का इसमें क्या रोल है, तो चलिए जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले आप जरा ये जानिए कि एक देश है रशिया, जो देश पहले था यूएसएसआर, माफ कीजिएगा, ये है रशिया जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। और जब ये यूएसएसआर कहलाता था तब इसके अंदर बहुत सारे और देश हुआ करते थे जो आज आज़ाद हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे आप बात करो कजाकिस्तान की, चाहे आप बात करो अर्मेनिया की, चाहे बात आप करो अजरबैजान की। जब यूएसएसआर टूटा तो कई सारे नए देश बने। वो सोवियत रिपब्लिक्स पहले एक साथ थे और एक सोवियत रिपब्लिक्स का पूरा ग्रुप था यूएसएसआर। 1990s में यूएसएसआर के टूटने के बाद कई सारे देश बने, उनमें सबसे बड़ा देश था रशिया, जो सक्सेसर स्टेट कहलाया और जिसके साथ हमारे बहुत स्ट्रांग संबंध है और वो हमें हथियार भी सप्लाई करते हैं। पर आज सिचुएशन ये आ गई है कि अर्मेनिया जो इससे ही टूट के बना था, उसकी जंग एक और देश के साथ चल रही है जिस देश का नाम है अजरबैजान। और अजरबैजान अर्मेनिया के युद्ध में अर्मेनिया को हथियार चाहिए तो वो रशिया की जगह भारत के पास आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले एक लोकेशन समझिए कि असल में देश है कहां पर और क्यों लोकेटेड है। तो देखिए, ये वो जगह है जो है अजरबैजान। जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो, यहां पर आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी दिखती है, उसके ठीक साइड में है अजरबैजान और अर्मेनिया। इसको और क्लियरली देखते हैं इस मैप के साथ, ये भारत है। जब आप भारत से यहां होगा तो यहां पर कैस्पियन सी दिखेगा, कैस्पियन सी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा देश अजरबैजान और उससे भी छोटा यहां पर अर्मेनिया। ये सब पहले रशिया के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। कॉकस का रीजन इसे कहते हैं, ये वो रीजन है। अब यहां इन दोनों देशों के बीच में एक जंग छिड़ी है एक रीजन को लेकर जिसका नाम है नगार्नो काराबाग। नगार्नो काराबाग असल में एक जमीन का हिस्सा है जो आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये पूरा रेड वाला अजरबैजान है, ये पूरा ब्लैक वाला अर्मेनिया है, तो इनके बीच में ये यहां पर रेड वाला अजरबैजान क्यों है और यहां पर अर्मेनिया इन जगहों पर कब्जा क्यों बना के बैठा हुआ है। तो जरा पहले ये कहानी समझो। देखिए, दो देश आपस में लड़े जो पहले रशिया के पार्ट थे। अजरबैजान एक ऐसा देश है जो एथनिकली मुस्लिम है और अर्मेनिया एथनिकली थोड़े से क्रिश्चियन, अर्मेनियन एथनिकली डिफरेंट होते हैं अजरबैजान से और फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी मेजरली। और ये जो रीजन है नगार्नो काराबाग का, जब 1990s में यूएसएसआर टूट के अलग हुआ, उसके बाद ये हिस्सा जहां अर्मेनियन लोग रहा करते थे मेजॉरिटी में, यहां पर अर्मेनियन पॉपुलेशन थी, लोग यहां अर्मेनियन पॉपुलेशन के रहते थे, लेकिन ये हिस्सा गया किसके पास, तो अजरबैजान के पास। यहां के लोगों ने कहा हम नहीं मानते, तो 1980s में एक युद्ध हुआ, 1990s के बाद एक और युद्ध हुआ। उस युद्ध में अर्मेनिया ने अजरबैजान को हरा के इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया और यह हिस्सा बन गया। कहने को तो था हिस्सा अजरबैजान का, लेकिन कब्जा इसके ऊपर अर्मेनिया ने किया हुआ था और यहां पर उनकी पकड़ थी। और इसकी वजह यह थी कि अर्मेनिया को सपोर्ट कौन कर रहा था, तो सपोर्ट कर रहा था रशिया। लेकिन समय का पहिया चला और फिर एक वक्त आया जहां अजरबैजान ने अपने एक और पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध अच्छे करने स्टार्ट किए। ये एक देश है तुर्की, या तुर्की जिसे हम कहते हैं। तुर्की के काफी क्लोज संबंध है अजरबैजान के साथ और तुर्की ने अपने रिश्ते ठीक किए रशिया के साथ। उसके बाद जब लड़ाई दोबारा हुई रिसेंटली 2020 में, तो अजरबैजान को तुर्की ने सप्लाई किए ड्रोन्स
और उन ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान ने अर्मीनिया के ढेर सारे टैंक जो उनको रशिया से कभी मिले थे उन सबको ध्वस्त कर दिया। और इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें फिर से एक बार रशिया बचाने आएगा, पर रशिया नहीं आया। रशिया ने दूरी बनाई क्योंकि रशिया को टर्की की जरूरत थी, अजरबैजान का भी यहां से काफी उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो चुप रहे और इसीलिए अर्मेनिया वो लड़ाई हार गया। और जहां पर हमने देखा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां पर अजरबैजान ने ड्रोन्स के सहारे से इनके बहुत बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तबाह कर दिया। इस चीजों के तबाह होने के बाद अर्मेनिया बहुत दुखी था कि भाई अर्मेनिया के फौजियों को, लोगों को यहां से भाग के वापस अर्मेनिया आना पड़ा। तो ये इलाका नगार्नो काराबाग जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन ये जंग सिर्फ वहीं नहीं रुकी, इनके बीच में लड़ाइयां लगभग चलती ही नहीं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। और इन्हें जरूरत थी हथियार की, आर्म्स की। अब इन्हें आमतौर पे आर्म्स जो सप्लाई करता था वो देश था रशिया, बट अब रशिया की ओर ये देखना नहीं चाहते थे। तो ये चाहते थे कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स इन्हें कहां से मिलेंगे, तो इन्होंने नजर दौड़ाई भारत की तरफ, जिनसे ये आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी खरीद रहे हैं हमसे, ब्रह्मोस की भी बात चल रही है, कई सारे और इक्विपमेंट हमने इन्हें मिलिट्री के प्रोवाइड किए हैं, और ये सारे इक्विपमेंट इन्होंने हमसे खरीदने स्टार्ट किए, और ये बन गया हमारा की डिफेंस पार्टनर, जिनको हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के एक्सपोर्ट अभी 249 मिलियन से भी ज्यादा के एक्सपोर्ट यहां पर ऑलरेडी हमने इनको हथियार प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनमें पिनाका मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर तक हमने इनको प्रोवाइड किए हैं, और ये चाहते हैं इसका इस्तेमाल करना ताकि अपने इस इलाके को ये बचा सकें और दोबारा एक फॉरवर्ड जंग वहां पे स्टार्ट हुई। तो ये जब चीजें हो रही थी तो पहली बात आपके दिमाग में खनकेगी कि भाई अब तो ये सुखोई में जो ये अपने रॉकेट्स लगाएंगे वो भी इंडिया से मांग रहे थे कि आप ही हमें दे दो, हमारे पास भी सुखोई हैं, आपके पास भी सुखोई हैं, तो ये रशिया के पास क्यों नहीं चले गए? क्योंकि रशिया पर इनको थोड़ा भरोसा अभी कम है और भारत के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि भारत सस्ती दरों पर अच्छी टेक्नोलॉजी मुहैया करा सकता है। तो भारत की डिफेंस डील्स भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है, और कुछ हथियार जो यहां बन रहे हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से एक्सपोर्ट होकर जा रहे हैं। तो इससे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन लड़ाई सिर्फ यही नहीं हुई, एक और लड़ाई हुई, जो लड़ाई हुई हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन इस रशिया यूक्रेन के बीच में कहानी यह पड़ी कि भारत तो रशिया का दोस्त है, भारत रशिया से हथियार खरीदता है, और खबर यह आई कि भारत के हथियार पहुंच गए यूक्रेन। ये कैसे हो गया? और खासतौर पे गया के कुछ मिसाइल्स वगैरह मिले, इक्विपमेंट, मिसाइल नहीं, कुछ इक्विपमेंट मिले जो यूक्रेन में पहुंच गए। तो भाई रशिया ने कहा ये कैसे हो गया सर कि आपके हथियार बने हुए वो यूक्रेन पहुंच रहे हैं, हमारे खिलाफ यूज हो रहे हैं, हम तो आपके देश से जो जूते हैं, जो कपड़े हैं, कुछ और चीजें अपने फौजियों के लिए खरीद रहे हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और आप कैसे यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? भारत ने कहा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो पता ये चला कि रशियन आर्मी जिसको इंडिया के गुड्स मिलते हैं, उनको अब यूक्रेन में जो लड़ाई लड़ रही है वहां कुछ इक्विपमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो इंडिया से बन के आए हैं। तो असल में ये एम्युनिशन वहां से गया कैसे? जो आर्टिलरी भारत में बनी वो यूक्रेन पहुंच कैसे गई? तो कहानी ये है कि यूरोप के कुछ देश जैसे इटली, उन्होंने इंडिया से कुछ सामान खरीदा डिफेंस का, कुछ और देशों ने भी इंडिया से इक्विपमेंट खरीदे, उन सामानों को गलत तरीके से फिर वो लेके चले गए यूक्रेन, और यूक्रेन को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट खरीद कर यूरोप के कुछ देश इनडायरेक्टली उसको यूक्रेन भेज रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते हैं, अच्छे हैं, टिकाऊ हैं, तो उनका इस्तेमाल वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है। अब रशिया को दिक्कत ये कि भाई भारत को हमने सपोर्ट किया और आप चलो अर्मेनिया को दे रहे हो, कोई बात नहीं, पर यूक्रेन को तो मत दो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमने कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट सीधा सीधा यूक्रेन को एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली शायद वो वहां पहुंच गया, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है कि कैसे इस वॉर में, जहां पर अर्मेनिया जब अपने सुखोई को अपग्रेड करना चाहता है तो वो रशिया के पास जाने के बजाय भारत के पास आता है, क्योंकि भारत के साथ अभी उसकी दुश्मनी नहीं है। रशिया ने उसका साथ तब नहीं दिया जब अर्मेनिया को जरूरत थी, और वो हिस्सा उससे छिन गया। दोबारा हालांकि लड़के उन्होंने कुछ हिस्सा कैप्चर कर लिया है, लेकिन अब वो रशिया के बजाय भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रशिया, जिसके साथ इंडिया की पार्टनरशिप है, उन्हें दिक्कत यह है कि भाई हमारे हथियार तो ठीक हैं, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि यूक्रेन में आपके इलाके से बने हुए जो आर्टिलरी है वो कैसे पहुंच गई। तो वो यूरोप के कुछ देश हमसे खरीद के यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं, जो एक प्रॉब्लम की बात है। अब ये चीज जो हमें समझने को मिल रही है, ये हमें दिखाता है चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, कैसे जियोपॉलिटिक्स बदलती है, और कैसे केवल यही नहीं कि यूरोपियंस इंडिया से हथियार खरीद के यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं, ये भी हो रहा है कि रशिया का ऑयल जो कहते हैं हम नहीं खरीदेंगे, रशिया वॉर में घुस रहा है, वो रशियन ऑयल जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है और यूरोप के देश कह रहे हैं कि हम इनका ऑयल या गैस नहीं खरीदेंगे, वो ऑयल और गैस इंडिया खरीद रहा है, और इंडिया से फिर रीपैकेज होके वही ऑयल यूरोपियंस वापस ले जा रहे हैं।
और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, चाइना के साथ भी हो रहा है इनडायरेक्टली। ठीक उसी तरह हथियारों के केस में भी ऐसी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जहां उन्हें पता है इंडिया यूक्रेन को सीधा नहीं बेचेगा तो वो घुमा के उसे भेज रहे हैं। और उसका फायदा ये है कि अब कई जगह इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है हथियारों की, हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर है। और हम देख सकते हैं कि हमारा भी शायद डिफेंस एक्सपोर्ट अब दुनिया में एक टॉप में देखने को मिलेगा। 78% राइज हमें देखने को मिली है। इस क्वार्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट और बढ़ता चला जाए। और कैसे अर्मीनिया अजरबैजान की इस जंग का फायदा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को मिला है और अब हम और डिफेंस एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बल्कि कुछ देश तो इलीगली भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी कहानी। बताइए आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।